सुप्रभात। आज हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। नगेंद्र की पुस्तक से हम भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। देखिए अध्याय 3 भक्ति काल पूर्व पीठिका, नगेंद्र की पुस्तक से। क्या कहते हैं नगेंद्र जी? कहते हैं कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भक्ति काल से तात्पर्य किस काल से है, जिसमें भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के बाद ही भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। अब यहाँ पे देखिए शब्द आया भागवत धर्म। भागवत धर्म को आप वैष्णव धर्म भी कह सकते हो, भागवत धर्म भी कह सकते हो, तो इसको पांच मात्र मत भी कह सकते हो। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें मेन क्या किया जाता है, मुख्यतः इसमें अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है भगवान के प्रति। भागवत धर्म में आप श्री कृष्ण की, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी पूजा करते हो। ठीक है, भागवत धर्म में ये बताया जाता है। जैसे कि इसमें श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है भागवत धर्म में। जैसे कि आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ लो, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, ऐसे ग्रंथ वो सारे भागवत धर्म में आएंगे। अब देखिए, जब भागवत धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा था, उसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई। अब देखिए अब ये धर्म क्या बन गया, लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण, यानी कि अब वो समाज में आने लगा। ये धीरे धीरे जब समाज में ये चीज़ें फैल गई भगवान के प्रति कि भगवान को ऐसे मतलब कि आपको मानना है, पूजना है, ये जो भक्ति आपके भगवान के प्रति जगी ना, तो जब लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति जग गई, तो उन्होंने अपनी लोक प्रचलित जितनी भी भाषाएं थी, सब लोगों ने भक्ति भावना की अभिव्यक्ति अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से करनी शुरू कर दी और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ से आ गया। अब धीरे धीरे सब लोग भक्ति भावना को क्या कर रहे हैं, हमारे अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। जो भी उनके भक्ति भावना संबंधी जो भगवान के प्रति जो भाव हैं, उनको वो अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने लगे। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित ना थी। ऐसा नहीं है कि ये जो भागवत धर्म में हमने कहा है कि इसको वैष्णव धर्म कहा जा सकता है, जिसको हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु के अवतार के, ऐसा नहीं है। भक्ति में सब कुछ आएगा। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई लक्ष्मी के अवतार की पूजा कर रहा है। तो कहने का मतलब कि भागवत धर्म के प्रचार के बाद ही ये भक्ति का एक स्वरूप सा चल पड़ा। इसमें देखिए केवल वैष्णव भक्ति में केवल वैष्णव धर्म तक के नहीं सीमित है, केवल कृष्ण की भक्ति तक सीमित नहीं है। इसमें शैव की भक्ति आ जाएगी, इसमें शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रभाव से प्रभावित हुए भी ना रह सके। अब देखिए इसका प्रभाव इतना बड़ा भागवत धर्म का कि इसके अतिरिक्त लोग शैव शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त लोग बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। यानी कि बौद्ध और जैन जो संप्रदाय तक इस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना ना रह सके, यानी ये लोग भी इस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। भक्ति काल का विवेचन करने के पूर्व भक्ति भावना की परंपरा प्रवेश का संक्षिप्त परिचय आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको समझने में क्या होगा, बोधगम्य बनाने में सहायक होगा। सबसे पहले नगेंद्र जी कहते हैं कि आप लोग पहले इसका पृष्ठभूमि समझिए, थोड़ा सा क्या थी, कैसे इसका प्रवेश हुआ भक्ति भावना का, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए देख लेते हैं इसका क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या क्या परिवेश रहा कि भक्ति काल का उदय हुआ है, देखते हैं। कहते हैं नगेंद्र जी, कहते हैं भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। बिल्कुल, धर्म साधना के इतिहास में तो भक्ति का तो मुख्य स्थान है। यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता। जैसे कहते यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक तो उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता, वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्म कांड के माध्यम से धर्म अनुष्ठान हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते ये बताया गया है कि वैदिक युग में क्या होता था,
यज्ञ अथवा कर्म कांड के माध्यम से क्या किया जाता था, धर्म अनुष्ठान पूरे किए जाते थे। कोई भी धार्मिक कार्य थे उसमें क्या प्रमुख था, ये कब की बात कर रहे हैं, वैदिक काल में, वैदिक युग की बात कर रहे हैं। उस समय क्या प्रचलित थे, ये जो वेद पढ़े जाते थे, तंत्र मंत्र का उच्चारण किया जाता था, उपनिषदों को पढ़ा जाता था, ये उसकी बात कर रहे हैं नगेंद्र जी। कहते हैं वैदिक युग में तो क्या था, यज्ञ तथा कर्म कांड के माध्यम से धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा था। अब देखिए, अब हमने वैसे भी पढ़ा है, ये जो संहिता यहाँ पे शब्द आया ना, यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं था। धर्म का अभी तक तो इतना ज्यादा परिचय नहीं था, संहिता भाग तक। तो संहिता भाग में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ना, वैदिक साहित्य के 3 विभाग हैं, संहिता विभाग, ब्राह्मण विभाग और उपनिषद विभाग। उसी में से संहिता भाग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। संहिता भाग में ये सब चीजें आ जाएंगी, जैसे ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, अथर्व संहिता। समझ आया? ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि स्तुति करना भगवान की अलग अलग तरीके से। ये सब किससे संबंधित है, ये जो हम पढ़ते नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसी से ही सारा संबंधित है। अलग अलग बताया गया इन संहिता विभाग में कि जैसे ऋक संहिता में क्या कहते हैं, भगवान की स्तुति की जाती है। ठीक है, इसमें यज्ञ के अवसर पर पढ़े, जो भी आप यज्ञ के अवसरों पर पढ़ते हो ना, देवताओं की स्तुतियां किस प्रकार गीत गा गा कर की जाती है। भगवान कोई यज्ञ होता है, उस पर आप भगवान को याद करते हो गीत गा गा कर। ठीक है, वो ऋक साहित्य क्या आ जाएगा। यजु में क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी आप यज्ञ में कोई कर्म कांड के जो भी कर्म कांड में जो भी मंत्र वगैरह, तंत्र वगैरह प्रयुक्त होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब तक ये जो ऋग्वेद का समय था ना, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम संहिता, इन सब का समय था ना, तब तक तो इतना भक्ति भाव का वो नहीं था। लोग बस तंत्र मंत्र करके अपना यज्ञ करते थे या ये सब चीजें करते थे। लेकिन आगे जाकर लोग प्रायः प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर लेते थे। अब आगे चलकर लोगों ने क्या किया, कोई भी प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में किसको कह देते थे, देवता की कल्पना करने लग जाते थे। मान लो पुराने टाइम में खेती नहीं हो खेती किसान करते थे, तो मान लो बारिश नहीं होती थी काफी समय तक, तो ये लोगों ने धर्म को किससे जोड़ दिया, भगवान की काल्पनिक चीज़ों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अरे बहुत ज़्यादा धर्म, आप पूजा पाठ करिए, भगवान खुश होकर क्या करेंगे, इंद्र भगवान जी खुश होकर बारिश करेंगे, हमारी खेती फिर लहलहाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने धीरे धीरे इस धार्मिक भावना को किससे जोड़ दिया, प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं के मूल में भी हमने किसी देवता की कल्पना कर ली कि ये वाली जो प्राकृतिक आपदा आई है ना, भगवान शायद ना खुश नहीं होंगे, भगवान हमारे से रुष्ट हो गए होंगे, इसीलिए भगवान ने गुस्से में ये इतना बारिश कर दिया है तेज, या ये तहस नहस कर दिया। तो हम लोगों ने ना कहीं देवताओं की कल्पना भी हमने प्राकृतिक वस्तुओं में करनी शुरू कर दी। और उससे प्रसन्न रखने के लिए, ये देखिए भगवान, ये पहले टाइम का भक्ति भावना बता रहे हैं कैसे थी। पहले हम भगवान को खुश करने, हमारे साथ कुछ भी गलत होता था तो हम क्या कहते थे कि शायद ना भगवान मेरे से नाराज है, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ मेरे को इतना दुख दिया है। अब पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे, बड़े बड़े तंत्र मंत्र करते थे कि भगवान खुश होए और बहुत सारी वर्षा कर दे, भगवान खुश हो जाए और मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो आपके जीवन में जो घटनाएं होती थी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती, कुछ भी हो जाए तो आप उस भावना को किससे जोड़ लेते थे, भगवान से, कि शायद भगवान हमारे से रुष्ट हो गए होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये इसलिए फिर आपने प्रसन्न रखने के लिए भगवान को क्या शुरू कर दिए, यज्ञादि का आयोजन करते थे। विनय तथा प्रार्थना भी उनके दैविक जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। याद रखना, विनय और प्रार्थना, लोग हाथ जोड़कर भगवान से विनय करते थे, प्रार्थना करते थे। ये उनके जीवन का एक दैनिक जीवन का एक अंग बन गया था। एक जीवन की शुरुआत ही, वो सुबह की शुरुआत ही भगवान से प्रार्थना करते के विनय करके करते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ गया था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भगवान शायद रुष्ट हो जाएंगे। ये सब चीजें, उनका ध्यान मुख्यतः ऐहिक सुखों की प्राप्ति पर केंद्रित था। अभी तक तो हम लोग देखो भगवान का क्यों पूजा कर रहे हैं, ये पहले टाइम की बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े तंत्र मंत्र लोग करने बैठते थे, यज्ञ करने बैठते थे कि ताकि भगवान खुश रहे। तो कहीं ना कहीं हमने सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति पर यह धर्म केंद्रित था। ये धर्म का वो वाला रूप दिखा रहे हैं जो सिर्फ आप अपने सुख सुविधाओं पर केंद्रित होकर भगवान को पूज रहे हो, कि मुझे जीवन में कोई दुख ना आए कि मैं भगवान की पूजा शुरू कर दूं। सिर्फ आप अपने सुखों की प्राप्ति पर केंद्रित था उस समय जो भक्ति भावना थी। देखते हैं धीरे धीरे उसका स्वरूप कैसे बदला। वे अंतःकरण की साधना की अपेक्षा बाह्य विधानों का अनुसरण करने की ओर अधिक प्रवृत्त थे। अब देखिए
यज्ञ कर लो, आप तंत्र मंत्र कर लो। पुराने टाइम में देखो बोलते नहीं थे वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, क्या कहते हैं, यज्ञ करो, बड़े बड़े देवता लोग आहुति देते थे उस यज्ञ में। तो ये सब क्या था, वो अपने अंतःकरण की अपेक्षा, भाई भगवान आपको अंदर से मिलेगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र कर लोगे भगवान मिल जाएगा, यज्ञ कर लोगे तो तुम्हारी सारी जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे यज्ञ करने से, या यज्ञ में आपने कोई भगवान के गीत गा दिए, भगवान खुश होकर वर्षा कर दिए। ऐसा नहीं था। यानी कि ये पहले टाइम का ऐसा माना जाता था। लोग अंतःकरण की साधना की अपेक्षा अंदर से पूजने की बजाय भगवान को बाहरी विधानों से पूजते थे। बाहरी विधानों से कैसे? मंत्र कर लिया, तंत्र कर लिया, यज्ञ कर लिया, इन सब चीजों से भगवान को पूजते थे। फिर भी शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था। फिर भी कहते क्या करें, अब विश्वास तो था भगवान के प्रति उनका। फिर उन्होंने क्या किया, फिर भी शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था, जिस कारण उनके यज्ञ आदि कर्म कांड श्रद्धा से अनुप्रमाणित थे। अब देखिए, लोग कर्म कांड में विश्वास कर रहे हैं, जो भी आप भगवान के प्रति ये जो यज्ञ कर रहे हो, ये कर्म कांड में ही आता है यज्ञ करना। तो कहीं ना कहीं आप इसमें शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था। उनका ये विश्वास था लोगों का कि यज्ञ करेंगे, यज्ञ आदि जैसे कर्म कांड करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसा करके आपके अंदर एक श्रद्धा जग पड़ी। श्रद्धा विहीन यज्ञ का कोई अर्थ ना था। अगर ऐसा भी माना जाता था, ये वैदिक साहित्य के समय की बात कर रहे हैं, जब वैदिक काल चल रहा था, उस समय ऐसा भी माना जाता था कि मान लो आप लोग यज्ञ कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल श्रद्धा से कर रहे हो तभी भगवान खुश होंगे। अगर आप किसी बिना किसी श्रद्धा से, यानी श्रद्धा विहीन होकर अगर किसी यज्ञ को करोगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा माना जाता था। इसी से श्रद्धा मूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अब धीरे धीरे देखिए, यज्ञ के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया, श्रद्धा वाली भक्ति जोड़ दी गई। धीरे धीरे पहले लोग सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को करने के लिए पूजा करते थे। धीरे धीरे भक्ति का रूप कैसा आया, श्रद्धा वाला आया, कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए तभी आपका यज्ञ सफल होगा। अगर आपने श्रद्धा विहीन होकर कोई यज्ञ किया है तब आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसी ऐसी धारणाएं चल पड़ी। फिर भक्त के लिए यह स्वाभाविक हो गया कि वह बिखरी हुई शक्तियों में सामंजस्य लाकर अपनी दृष्टि किसी एक में निविष्ट करे। अब धीरे धीरे देखिए, अब देखिए, ऐसा भाव तो अपने आप ही उत्पन्न होगा। अब मान लो आपको कह दिया कि अगर आपकी भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तब आपका चाहे जितना मर्जी आपका यज्ञ हो, फिर भी वो असफल कहलाएगा। लेकिन अगर आपका श्रद्धा से करते हो तभी वो आपका यज्ञ सफल होगा। अब लोगों के अंदर ये वाली चीजें आ गई। अब लोग अपने अंदर क्या जगाने लगे कि भगवान के लिए श्रद्धा जगानी पड़ेगी। श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी उनके आसपास बिखरी हुई शक्तियों में उन्होंने सामंजस्य बिठाना शुरू किया कि तभी हम भगवान के प्रति क्या लाएंगे, श्रद्धा ला पाएंगे। फलस्वरूप बहुदेवों की कल्पना सिमट कर धीरे धीरे एक में ही समाहित होने लगी, और कहा जाने लगा कि विद्वान लोग उसी सत्य को इंद्र को मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि बहुदेवों की कल्पना, जो बहुत सारे देवताओं की कल्पना सिमट कर क्या होगी, एक में ही समाहित हो गई कि ये जो सब है भगवान है, ये सब एक ही रूप हैं। जैसे कि ईश्वरी इंद्र ही है जो सत्य का रूप है, ठीक है, वरुण या अग्नि के नाम से भी उनको पुकारते हैं। इस प्रकार सार्वभौमिक मौलिकता एकता के प्रतिपादित द्वारा परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा होगी। याद रखना, जब लोगों ने सार्वभौमिक मतलब मौलिक रूप से एकता पैदा कर ली कि ये जो सब भगवान जो अलग अलग हैं, ये एक ही रूप है भगवान का, जब उन्होंने ऐसा मान लिया तो उन्होंने एक परमात्म तत्व की एक प्रतिष्ठा हो गई। धीरे धीरे, पहले देखो वैदिक काल में क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा यज्ञों के माध्यम से हमने भक्ति पर विश्वास किया। फिर धीरे धीरे हमने उसको किससे जोड़ा, उसी भक्ति को हमने श्रद्धा से जोड़ा कि अगर भगवान की श्रद्धा होगी तभी आपको भगवान मिल पाएगा या भगवान को खुश कर पाओगे। धीरे धीरे ये श्रद्धा जब आई तो जब लोगों ने अपने अंदर श्रद्धा जगा ली कि भगवान सब एक ही हैं, एकता अब जब आपने अपने अंदर जगा ली तो आपको भगवान क्या लगने लगे, एक परमात्मा तत्व के रूप में उसको आपने उस भगवान को एक प्रतिष्ठित कर दिया। प्राकृतिक शक्तियों के दैवीकरण के बाद देवताओं का मानवीकरण होने लगा। अब देखिए, पहले आप लोग पहले हमने शुरू में पढ़ा है, पहले आप प्राकृतिक शक्तियों को दैवीकरण के बाद, पहले आप मानते थे ना कि कि भगवान को खुश करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे आपने देवताओं का क्या करना शुरू कर दिया,
प्राकृतिक शक्तियों के बाद आपने क्या कर दिया, उस देवता को प्रकृति से जोड़ रहे थे, अब आप लोगों ने देवताओं का क्या करना शुरू कर दिया, मानवीकरण होने लगा, जिसकी परिणति अवतारवाद में हुई। अवतारवाद कि भगवान इसका अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है, श्री कृष्ण। धीरे धीरे देखो आपने भगवान को एक मनुष्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। कैसे, जैसे आपने श्री कृष्ण को आपने किसमें देखना शुरू कर दिया कि ये तो साक्षात्कार भगवान विष्णु का रूप है। आपने श्री राम को देखना शुरू कर दिया कि ये भगवान राम जी, जो राम जी अयोध्या में रहते हैं, उसमें आपने भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे आपने अवतारवाद आपकी भक्ति में आया। हिंस्त्र तथा कठोर वृत्तियों का स्थान क्रमशः कोमल वृत्तियां लेने लगी। हिंसक तथा कठोर वृत्तियों के स्थान पर अब क्या आपकी भक्ति कैसे होने लगी, कोमल वृत्तियां स्थान लेने लगी, जिसका प्रभाव भक्ति साधना की विधियों पर पड़ना स्वाभाविक था। श्रमण संस्कृति द्वारा इस प्रवृत्ति को पर्याप्त प्रशय और प्रोत्साहन मिला। अब देखते हैं श्रमण संस्कृति द्वारा कैसे इस भक्ति भावना को आगे स्थान मिला। कहते हैं आर्यों की अनेक सभाएं तथा परिषदें हुआ करती थी। आर्य लोग अनेक सभाएं लगाते थे, अनेक परिषदें हुआ करती थी, जिनमें उपस्थित किए गए तर्क वितर्क एवं दार्शनिक विवेचन के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद नामक भागों की रचना हुई। अब देखिए आर्यों की अनेक सभाएं और परिषदें हुआ करती थी, जिसमें अनेक तर्क वितर्क लगाकर एक दार्शनिक विवेचन के परिणाम स्वरूप क्या आया कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये अलग अलग भागों की रचना हुई है। समझ आया? ये हम पढ़ते हैं ना कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है ना, ऐसे ही बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ माने जाने लगे, बहुत सारे आरण्यक ग्रंथ वाले माने जाए, बहुत सारे उपनिषद के जो उपनिषद से संबंधित हैं ये सारे ग्रंथ माने जाने लगे। धीरे धीरे देखिए जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रकृति की भावना का उदय संभवतः इसी अवधि में हुआ। जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रकृति की भावना कि जीव आत्मा है, कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, ये जीवात्मा का जो एक आया ना, जीव आत्मा का जो ये जो कंसेप्ट आया, विषय आया, ये भी इसी के परिणाम स्वरूप आया जब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वो चल रहे थे। कर्म फल तथा जन्म अनांतरवाद की कल्पना के आधार पर कर्म बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के उपाय सोचे जाने लगे। अब देखिए कर्म फल की, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जन्मांतरवाद की, जन्म से ही आप, जन्मांतरवाद की कल्पना से कि हमारा जन्म ही स्कूल में हुआ है, उस आधार पर हमें ये कर्म मिल गया है। ये धारणाएं पहले टाइम में चलती थी ना कि आप लोगों का जन्म अगर आप लोगों का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है तो आपके कर्म बड़े महान हैं, समझ लो, आप वेद उपनिषद पढ़ने का आपको पूरा हक है। अगर आप शूद्र में पैदा हुए हो तो आपको सिर्फ मोची का काम वो दे दिया जाएगा। ऐसा करके कर्म के आधार पर ऐसा माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये कर्म बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने का उपाय सोचने लगे कि किस तरह हम क्या करें, इस कर्म से क्या करें, इस चीज को दूर करें कि कर्म के आधार पर नहीं कोई भी इंसान जन्म लेता है। ठीक है, इस कर्म बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के लिए, यानी उनको दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। कर्म जाल से पृथक रहकर परमात्मा चिंतन में तल्लीन रहने के लिए तप आदि की व्याख्या की गई। अब उन्होंने कहा कि अगर आप कर्म जाल से अलग रहना चाहते हो तो परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाओ। और परमात्मा में चिंतन में लीन होने के लिए उनको सिखाया गया कि आप तप करिए, भगवान का यज्ञ करिए। वैदिक उपासना ध्यान योग के रूप में परिणित हो चली। अब धीरे धीरे आप लोग देखिए वैदिक काल में लोग ध्यान योग की, ध्यान मतलब कि हम बोलते हैं ना यज्ञ करते हैं, ध्यान लगाइए, ये ध्यान योग सबसे ज्यादा आने लगा, जिससे श्रद्धा भक्ति का द्वार उन्मुक्त हो। अब आप बताइए, जब भगवान में हम लोग ध्यान लगाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर एक श्रद्धा जग रही है। धीरे धीरे भक्ति को किससे जोड़ दिया गया, ध्यान योग से, कि भगवान का ध्यान करिए, भगवान आपको मिल जाएंगे, आपकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाएगी। ऐसे ऐसे आपको बताया जाने लगा भक्ति का स्वरूप। ये वैदिक काल की बात बता रहे हैं। तो लोगों के अंदर श्रद्धा वाली भक्ति जगी। एक मेनियर विलियम्स के अनुसार, अब देखिए ये जो एक आए हमारे पास एक आए आलोचक, ये विद्वान आए मोनियर विलियम्स, इन्होंने क्या कहा कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है, तो मोनियर विलियम्स ने। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है
कि भक्ति भावना आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमशः श्रद्धा उपासना से विकसित होकर उपास्य भावना के ऐश्वर्य में भाग लेना जैसे व्यापक भाव में परिणित हो गई। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मोनियर विलियम्स ने जो बताया उसके अनुसार कहते हैं भक्ति भावना कहाँ से आई, आर्यों का जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार थे ना आर्यों के, कि उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके आधार पर लोगों के अंदर एक क्या जगी कि वे ये जो यज्ञ करिए, कर्म कांड करिए, यज्ञ करिए, है ना, आप लोग योग साधना में लीन हो जाइए, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक श्रद्धा उपासना जगी। अब धीरे धीरे जब श्रद्धा उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना, जैसे आपके अंदर बहुत सारे भाव थे वो आपके अंदर जगे। वैसे भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत जाने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, व्रात्य, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिला था। ये भी देखिए कहते हैं कि आर्यों के भारत आने पर, कहते जब आर्य लोग भारत आए ना, तब उन्हें यहाँ की यक्ष, ये सब जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जातियाँ, इन सब जातियों की संस्कृति का उन्हें परिचय मिल गया, क्योंकि हर जाति का संस्कृति कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो इन लोगों ने, आर्यों ने आकर लोग जो भारत में जब आर्य लोग आए ना, तब इन्होंने आकर के भारत की संस्कृति को जाना कि जो भारत है विभिन्न जातियों का देश है, तो उसमें कैसे, मतलब कि यक्ष की जाति, किन्नर जाति, गंधर्व जाति, इनका क्या इतिहास रहा है, सबको जाना। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे। अब ये आर्य लोग किसके अभ्यासी थे, सैनिक जीवन के अभ्यासी थे, और उनकी जातीय जीवन पर ग्रामीण संस्कृति पर आधारित थी, और उनकी जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित थी। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आर्य लोग थे ये सैनिक जीवन के अभ्यासी थे, और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। ये उनका जो जातीय जीवन था ये किस पर आधारित था, ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। फिर देखिए जिसकी छत्र, अब देखिए एक तरफ से सैनिक जीवन के अभ्यासी थे, दूसरी तरफ ये ग्रामीण संस्कृति से पर आधारित थे। इन दोनों का जब मिलन हुआ तो पारस्परिक आदान प्रदान से एक भारतीय संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ, जिसकी छत्र छाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। अब देखिए कहते वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। अब देखिए वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में भी, देखिए वैदिक वाले में तो हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक भक्ति परंपरा में तो संस्कृत का बिल्कुल संस्कृत से जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर ही एक चल पड़ी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में वो आए थे ना, अलवार और नैनार लोग, ये सब आए थे। इन्होंने दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हुआ। अब ये द्रविड़ भाषा में जो आया ना भक्ति भावना वाला साहित्य, इसमें संस्कृत नहीं, संस्कृत गर्भित को अलग किया गया, इसमें संस्कृत को नहीं लिया गया, इसमें संस्कृत को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर वो वाली बात बता रहे हैं। उसके बाद देखिए कहते फिर धीरे धीरे भक्ति का कैसे स्वरूप बदला। फिर धीरे धीरे यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी, जिसमें शरणागति और समर्पण की भावना प्रबल रूप में पाई जाती थी। अब देखिए धीरे धीरे, पहले तो वैदिक काल में तो संस्कृत गर्भित वो यूज की भक्ति के जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे उसमें संस्कृत गर्भित भाषा थी। धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हुई, जिसमें शरणागति और समर्पण की भावना प्रबल रूप में पाई जाती थी। ये बात बोल रहे हैं यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। कौन सी परंपरा, कि जिसमें शरणागत और समर्पण की भावना, कि भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो, ये वाली भावना लोगों के अंदर चल पड़ी भक्ति के रूप में, जो कालांतर में दक्षिणात्याचार्य द्वारा उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बनी। देखो पहले दक्षिण में चली, फिर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर भी चल पड़ी। वास्तव में ईसवी सन के प्रारंभिक काल में ही उत्तर और दक्षिण की दोनों परंपराओं का मिलन हो गया था, जिसका निर्देशन आडियारों और अडियारों के भक्ति साहित्य में सुलभ है। ये बता रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण
कहते उत्तर और दक्षिण की दोनों परंपराओं का मिलन हो गया, कि उत्तर में भी जो परंपरा चल पड़ी थी, दक्षिण में भी जो परंपरा चल पड़ी थी भक्ति भावना की, इन दोनों का जब मिलन हो गया तो इनके फलस्वरूप कौन आए, अडियारों, और अडियारों के भक्ति साहित्य में सुलभ है। इसके अंतर्गत पूजा को भक्ति का मुख्य साधन माना गया है। ये वाले लोग जो अडियारों और अडियार ये वाले लोग थे, ये भक्ति साहित्य में क्या मान रहे थे, पूजा को भक्ति का मुख्य साधन मान रहे थे, जिसे शिव की भांति तमिल भाषा का शब्द ठहराया गया। जिसे शिव की भांति, ये क्या, ये लोग किसको ज्यादा महत्वता देते थे, पूजा पाठ को, कि पूजा करिए, भगवान की भक्ति पूजा के रूप में करिए, और ये शिव की भांति तमिल भाषा का शब्द ठहराया गया। आगे देखिए, मायोन और तिरुमाल को भी विष्णु का प्राय बतलाया गया। ये है ना मायोन, ये सारे अलवार संत हैं, ये जो जिक्र आया है ना, मायोन, तिरुमाल, ठीक है, ये सब अलवार संत हैं, इनको विष्णु का प्राय बतलाया गया। स्वयं भागवत को भी कन्नड़ प्रदेश में रचित कहा गया। कहते हैं स्वयं भागवत को भी कन्नड़ प्रदेश में क्या किया गया, रचित कहा गया। यह ग्रंथ जो भागवत ग्रंथ है ना, इसको बोला गया कि कन्नड़ प्रदेश में ये रचित किया गया था भागवत ग्रंथ। यह ग्रंथ मध्यकालीन भक्ति परंपरा का मुख्य स्रोत बना है। तो कौन सा ग्रंथ कन्नड़ प्रदेश में रचित माना गया है, तो भागवत ग्रंथ। और यह ग्रंथ किस भक्ति की परंपरा का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना, तो मध्यकालीन भक्ति का। फिर देखिए, कहते भक्ति भावना के संदर्भ में पांच रात्र भी कम उल्लेखनीय नहीं है। पांच रात्र भी कहते कम उल्लेखनीय नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति मार्ग के साधन का निरूपण करना रहा है। ये जो भक्ति भावना के संदर्भ में पांच रात्र की जो आया ना, पांच रात्र, कहते ये भी बहुत ज्यादा प्रमुख स्थान रखता है, ठीक है, जिसमें पांच रात्र में हम पांच देवी देवताओं का पूजा करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। पांच रात्र यानी कि पांच देवी देवताओं का इसमें स्थान दिया गया है पांच रात्र में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांच रात्र में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप देखते हो ना, पांच रात्र में क्या आता है, पहला आता है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी संसार। इन पंचविधि ज्ञान वचन को क्या बोलते हैं, पांच रात्र धर्म बोलते हैं। समझ आया, पांच रात्र मतलब जिसमें परम तत्व, मुक्ति की बात होती है, भुक्ति की बात होती है, योग की बात होती है, यानी पांच तरीकों से भगवान को पूजना, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा सांसारिक रूप में, तो इसको ही बोलते हैं पांच रात्र। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भक्ति मार्ग के साधनों का हमें बताना था। संहिताओं ने देवालयों का निर्माण, उनमें आराध्य देव की प्रतिष्ठा की। अब देखिए संहिताओं में क्या किया गया, देवालयों, जो बड़े बड़े देवताओं का आलय था ना, घर था, उसके निर्माण में उन्होंने आराध्य देवताओं की मूर्ति बना दी, ठीक है, बड़ी बड़ी भगवान की मूर्तियां बनाई गई, विधिवत पूजन अर्चन की व्यवस्था की गई। अब देखिए बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, उसमें भगवान का विधिवत पूजन करने का एक व्यवस्था की गई। इसमें अवतारवाद को प्रचुर वो मिला। अब लोगों ने पता क्या कर दिया, अब लोगों ने कृष्ण भगवान का, राम भगवान का मूर्ति बना बनाकर उसका पूजा करनी शुरू कर दी, यानी अवतारवाद को इसमें ज्यादा वो मिला होगा श्रेय। ईसाई मत और इस्लाम धर्म की देन के रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमाणित हो चुकी थी। कहते ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि इस्लाम धर्म की वजह से ही भक्ति की स्थापना आई है, ये बात अप्रमाणिक है, ये बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती कि इस्लाम लोग आए तभी लोगों ने भक्ति शुरू किया, ऐसे तो कहते नहीं है। इधर श्रमण संस्कृति और साहित्य के आधुनिक विद्वानों ने भी परंपरा से अपना प्राचीन संबंध सूत्र दिखलाने के यत्न किए हैं, जिन्हें किसी एक ही उत्तस के भिन्न भिन्न स्रोत समझा जा सकता है। फिर भी इनमें रागात्मक शरणागति और समर्पण के वैसे विविधापूर्व भाव विकसित नहीं हो पाए जिनके दर्शन एतद विषयक साहित्य में अनंतर सुलभ है। अब देखिए कहते इधर कहते श्रमण संस्कृति और साहित्य के आधुनिक विद्वानों ने भी परंपरा से अपना प्राचीन संबंध सूत्र दिखलाने के यत्न किए हैं। आधुनिक विद्वानों ने भी परंपरा से चले आए हुए संबंध सूत्र दिखाने की, भक्ति भावना से ये वाला संबंध जुड़ा हुआ है इस देवी देवता का, तो जिन्हें किसी एक ही उत्तस के भिन्न स्रोत समझा जा सकता है, यानी कि भगवान का स्रोत तो भगवान का एक ही है, उसे हमने रूप अलग अलग दे दिया। फिर भी कहते इसमें रागात्मक शरणागति, फिर भी लोगों का रगा, किसी का भगवान विष्णु के प्रति जग पड़ा राग, किसी का श्री कृष्ण के प्रति, किसी का राम के प्रति, तो ये जो रागात्मक शरणागति और समर्पण की भावना आ गई ना, वैसे विविधतापूर्ण भाव, अलग अलग भाव भी आपके अंदर विकसित होंगे। कोई कहेगा कि मैं कृष्ण के प्रति अपना भाव रख रहा हूँ, कोई कहेगा लक्ष्मी के प्रति, कोई कहेगा विष्णु के प्रति। तो ये आपने भगवान के शरण में चले गए, समर्पण हो गए, आपके अंदर एक अलग अलग भाव जग पड़े, सब लोग अपने अपने भगवान को मानने लगे, एक राग जग पड़ा। कहते जिनके दर्शन एतद विषयक साहित्य में अनंतर दुर्लभ है।
आगे चलिए अब देखते हैं सीमांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय तक के साहित्य साक्ष्य के आधार पर भक्ति काल का निर्धारण 1318 से 1643 ईस्वी तक किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति काल का समय शुक्ल जी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 1318 से 1643 ईस्वी तक ये इन्होंने भक्ति काल का समय बताया है। ना तो आदिकाल में परिगणित सिद्ध नाथ और जैन साहित्य में विद्यमान भक्ति तत्व के आधार पर इस अवधि का विस्तार उचित है, और ना रीतिकाल में सफुट रूप में रचित भक्ति पर छंदों के आधार पर काल विस्तार तर्कसंगत। अब देखिए, कहते हैं शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय 1318 से 1643 ईस्वी तक माना है। ये वाला जो रचना काल है, ना तो कहते हैं आदिकाल में परिगणित सिद्ध नाथ जैन साहित्य में विद्यमान भक्ति तत्व के आधार पर, ये जो उन्होंने काल निर्धारित किया है ना, ये आप आदिकाल में जो भी चल रही थी सिद्धनाथ जैनों की भक्ति, उसके आधार पर नहीं किया है उन्होंने, और ना ही इस अवधि का विस्तार उचित है, और ना रीतिकाल में जो एक भक्ति पर छंद यूज किए जा रहे थे उसके विस्तार तक है। शुक्ल जी की स्थापना में हेर फेर की अधिक गुंजाइश तब तक नहीं दिखाई देती जब तक वैसी सामग्री क्रमबद्ध रूप में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध ना हो जाए। कहते वैसे तो यही माना जाता है 318 से 1643 तक। कहते जब अभी तक इनके नाम से इसलिए छेड़खानी नहीं की जाएगी जब तक हमें कोई और प्रूफ नहीं मिल जाएगा भक्ति काल का कि भक्ति इसी युग में आई, इसी काल के दौरान, जब तक वैसी सामग्री क्रमबद्ध रूप में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध ना हो जाए। फिर भी भक्ति साहित्य में उन वैष्णवेतर रचनाओं को शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहते भक्ति साहित्य में आप वैष्णवेतर रचनाओं की, जो वैष्णव से इतर अलग रचनाएं हैं, कहते उनको भी शामिल कर लो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो विषय वस्तु की दृष्टि से भी उक्त सीमा के अनुकूल पड़ती है। और वैसे भी कहते वो जो वैष्णव भक्ति से अलग रचनाएं हैं उनको भी शामिल कीजिए, वो इस काल के इसी काल के बीच की मानी जाती हैं। भक्ति काव्य की परंपरा परवर्ती काल तक प्रवाहित रही, किंतु उसमें जितनी मात्रा अनुकरण की रहती आई है उतनी भावना के नवोन्मेष की नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते भक्ति काव्य की परंपरा तो बहुत अच्छे से चली, लेकिन वही अगर किसी ने कृष्ण पर लिखना शुरू कर दिया तो वही रूढ़ी चलती आ रही, सब लोग कृष्ण पर लिख रहे हैं, कोई राम पर लिखता है तो सभी राम पर लिख रहे हैं, कोई नया तो कोई लिख ही नहीं रहा, किंतु उसमें जितनी मात्रा अनुकरण की रहती है, सिर्फ अनुकरण कर रहे हो आप, नकल करके आप लिखी जा रहे हो, उतनी भावना आपकी नवोन्मेष नहीं है, उस भावना में एक नयापन नहीं आ पाया था। इसीलिए जब तक ऐसी सामग्री उपलब्ध ना हो कि पुनर्विचार की आवश्यकता पड़े, तब तक सामान्यतः शुक्ल जी की स्थापना को चलते रहने देना चाहिए। नगेंद्र जी कहते हैं कि जब तक कोई नया भाव ही ना आए भक्ति के बारे में, तो यही काल अवधि आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप कुछ नया नहीं खोज कर ला रहे हो तब तक तो आपको भक्ति काल का समय वही शुक्ल के अनुसार मान लेना चाहिए। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए भक्ति काल को 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानना उचित होगा। कहते हैं अगर आप अध्ययन कर रहे हो भक्ति काल का, तो उसकी सुविधा के लिए आपको 14वीं शती के मध्य और 7वीं शती के मध्य तक मान सकते हो, क्योंकि आदिकाल की रचना प्रवृत्ति 14वीं शती के मध्य तक पर्याप्त बलवती रही। क्यों? लोगों ने कहा कि क्यों 14 से 17वीं मान सकते हैं, क्योंकि आदिकाल की जितनी भी रचना प्रवृत्ति है वो 14वीं शती के मध्य तक हमें मिलती हैं। अब देखते हैं इस समय कुछ राजनीतिक परिस्थितियां आई हैं जिसने कैसे भक्ति को प्रभावित किया। देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में हुआ। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या है? मध्यकाल मतलब भक्ति काल आ गया, पूर्व मध्यकाल उससे पहले का, यानी पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान था एक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय बताया गया है 1325, उसके राज्यकाल में माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक के अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का यत्न किया। ये उत्तर से दक्षिण तक के अपने राज्य विस्तार को, ये चाहता था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि मेरा राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैल जाए। अपने राज्य के विस्तार के लिए वो उसने दिल्ली की अपेक्षा किसको अपनी राजधानी, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की और उनका नाम दौलताबाद रखना चाहा। देवगिरी का नाम उन्होंने क्या रखना चाहा? तो दौलताबाद रखना चाहा। किसने? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये चाहता था कि मेरा जो राज्य है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे फैल जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए, और मैं अपनी राजधानी को दिल्ली की राजधानी की अपेक्षा मैं देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का प्रयत्न करूंगा, और देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रखना चाहा।
इस प्रयास में दिल्ली प्रदेश एकदम उजाड़ हो गया। अब देखिए, दिल्ली को ये राजधानी नहीं बनाना चाहता था, ये तो दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना चाहता, जिसको देवगिरी बोला जाता है। अब दिल्ली प्रदेश तो एकदम उजड़ जाएगा। उसने एक बार तांबे के सिक्के चलाए और कई बार सुदूर चीन पर आक्रमण की योजना बनाई। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने बहुत सारे तांबे के सिक्के की परंपरा भी चला दी और कई बार तो दूर दूर के चीन देशों पर भी इसने आक्रमण किया। मिस्र के खलीफा से उसने अपनी राज्य सत्ता के लिए धार्मिक समृद्धि की भी प्राप्त की। अब देखिए, मिस्र जाति है ये, मिस्र के खलीफा से इसने अपने राज्य सत्ता के लिए, अभी देखिए राजनीति में कैसे धर्म को जोड़ा जा रहा है। कहते राज्य सत्ता के लिए इसने क्या किया, धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त की। इन जैसी बातों के अतिरिक्त उसके अपने विशिष्ट गुण भी थे, कुछ इसके अपने खुद के गुण भी थे, जिसके कारण वह कवि, विद्या व्यसनी तथा पक्षपात रहित सुल्तान बन सका। कहते इसके अंदर बहुत सारे गुण थे जिसके कारण वो एक कवि भी बन सका, विद्या व्यसनी भी बन सका और पक्षपात रहित, ठीक है, यानी पक्षपात से रहित था, ये ऐसा सुल्तान बन पाया। उसके यहाँ विद्वानों को संरक्षण भी मिलता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोगों को एक सिक्योरिटी भी मिलती थी। हिंदू प्रजा के प्रति वह उदारमना था, तभी तो बोला गया ना पक्षपात रहित। पक्षपात करना भेदभाव करना किसी में, और पक्षपात रहित होना मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं करना। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसी से भेदभाव नहीं करता था। तो इसने क्या किया, कहते हैं उसके यहाँ बहुत सारे विद्वान को ये सहारा देता था। हिंदू प्रजा के प्रति वह बड़ा उदारनमा था, किंतु उसके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक में धार्मिक सहिष्णुता का भाव था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर तो भक्ति भावना का है प्रचार प्रसार, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी ये जो दूसरा इसका है ना उत्तराधिकारी है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी है जो फिरोज तुगलक, इसके अंदर बिल्कुल भी धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, धार्मिक भाव बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए वह हिंदुओं के प्रति पक्षपात रहित नहीं रह सका। अब देखिए, दिखाया राजनीतिक परिस्थिति में कि किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक तो पक्षपात रहित है, वो किसी से पक्षपात नहीं करता, हिंदुओं से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी है वो क्या करता है, वो हिंदुओं को पसंद नहीं करता, और वो हिंदू उसका पहली बात तो धार्मिक भावना उसके अंदर है ही नहीं है, और दूसरा वो बड़ा पक्षपात करता है उन लोगों के साथ। फिर देखिए, अगर ये दो ऑपोजिट स्थितियां आ गई, विपरीत स्थितियां आ गई, तो क्या होगा। उसमें वैसी योग्यता भी नहीं थी, किसमें, फिरोज तुगलक में वो वाले गुण नहीं थे। फलस्वरूप अवसर पाकर कई सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए, जब फिरोज तुगलक में ना तो धार्मिक भावना है, ना ही वो हिंदुओं को अच्छे से रख पा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने मौका पाते ही कई सूबेदारों ने उसका विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली सल्तनत में बिखराव उत्पन्न हो गया। उसका उत्तराधिकारी जोना शाही यानी जूना शाह था, इस जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने चंदायन में मिलता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये उत्तराधिकारी जोना शाही था ना, जूना शाह, इसका उल्लेख आपको किस रचना में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। उसमें आपको जोना शाही यानी जूना शाह का भी वर्णन मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परवर्ती सुल्तानों में से कोई बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल ना सका। अब देखिए, आने वाले जितने भी सुल्तान थे, ये बाद वाले सुल्तान लोग संभाल नहीं पाए इस बिगड़ती स्थिति को। जो दिल्ली और सल्तनत में ये जो बिखराव हो गया दिल्ली सल्तनत में, इस स्थिति को कोई नहीं संभाल पाया। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के उपरांत 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का वंश कितना अच्छे से चल रहा था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का बिल्कुल ही आधिपत्य समाप्त हो गया। इसके बाद कौन सा आया, खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश का शासन, देखिए पहले कौन सा वंश आया, तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का ज़्यादा आधिपत्य नहीं रहा, वो भी समाप्त हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली में किसका काल आया, खिज्र खान ने दिल्ली पर अपना अधिकार किया। अब दूसरा अधिकारी कौन आया, खिज्र खान। तुगलक के बाद कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया, खिज्र खान आया। उसने दिल्ली पर अपना अधिकार करके कौन सा वंश वहां स्थापित कर दिया, तुगलक की जगह उसने सैयद वंश का शासन स्थापित किया, जो कि 1451 तक चलता रहा। इस वंश के 4 सुल्तानों में से किसी का भी नाम उल्लेखनीय नहीं है। कहते 4 वंश, इस वंश में 4 सुल्तान हुए, ठीक है, सैयद वंश में, लेकिन उसमें से किसी का भी नाम उल्लेख किया जाए यहाँ जरूरी नहीं है। इससे अधिक योग्य लोधी वंश के सुल्तान सिद्ध हुए। कहते इससे अधिक योग्य, अब देखिए पहले कौन सा, तुगलक वंश आया, फिर ये सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। इस जो लोधी वंश के सुल्तान थे ना, तो ये वाले, क्योंकि 4 सुल्तान थे ना,
अलग अलग सुल्तानों का काल चला होगा। तुगलक वंश, फिर आया हमारे पास ये क्या कहते हैं सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। तो लोधी वंश को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माना गया, लोधी वंश के सुल्तान अच्छे सिद्ध हुए, जिनमें से कई ने भीषण युद्धों में भाग लिया। ये लोधी वंश के जो सुल्तान थे इन्होंने तो बहुत सारे भीषण युद्धों में भी भाग लिया था। अंतिम सुल्तान की कौन, देखो 3 सुल्तान आ गए ना, अंतिम सुल्तान कौन थे, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी को शक्तिशाली मुगलों का सामना करना पड़ा। कहते हैं अंतिम सुल्तान, 4 थे ना सुल्तान, तो अंतिम सुल्तान जो कि कौन थे, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को शक्तिशाली मुगलों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अतः लोधी वंश की सल्तनत जाती रही, अंततः लोधी वंश की सल्तनत जाती ही रही। लोधी वंश के शासन काल में ही केंद्रीय शासन शिथिल पड़ चुका था और मालवा आदि स्वतंत्र सूबे बनने लगे थे। अब धीरे धीरे लोधी वंश के शासन काल में केंद्रीय शासन क्या हो गया, एकदम से ठंडा पड़ गया। फिर धीरे धीरे मालवा लोग आए, मालवा आदि स्वतंत्र सूबे बनने लगे, सूबेदार बनने लगे। अब देखते हैं पहले अब मालवा लोग कैसे कैसे सुल्तानों के काल के बाद मालवा लोगों का आया। अब देखते हैं मालवा के बारे में थोड़ा। मालवा विक्रम की 10वीं शताब्दी के लगभग प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। ये जो मालवा राज्य है ये विक्रम की 10वीं शताब्दी के लगभग प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जबकि यह परमार राजपूतों के अधीन आया था। ये मालवा भी किसके अधीन आया था, ये राजपूतों के। परमार एक जाति है, जैसे तंवर, ठाकुर, ऐसे ही परमार भी राजपूतों की एक वो है। तो परमार राजपूतों के ये अधीन आता था, कौन, मालवा। राजा भोज के समय इसकी ख्याति और अधिक बढ़ गई। राजा भोज के समय तो इस परमार राजपूत की बहुत ज़्यादा ख्याति बढ़ गई। सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा 1535 ईस्वी में आक्रमण किए जाने पर महाकाल के मंदिर के ध्वस्त हो जाने के बाद यह शिरहत हो चला। अब देखिए कहते सुल्तान आया इल्तुमिश, इसके द्वारा 1535 में आक्रमण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इसने इल्तुमिश ने आकर क्या किया, हमारे शिव जी के मंदिर, महाकाल के मंदिर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में इसे अपने शासन में ले लिया। अब देखिए मालवा को अपने शासन में ले लिया इस सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1401 में मोहम्मद गोरी के वंश आए। दिलावर खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर धार नगरी को अपनी राजधानी बना लिया। धीरे धीरे देखो सब लोग आ रहे हैं, सब अपना अपना स्वतंत्र। फिर आया मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया मोहम्मद गोरी। इसने अपने वंशज दिलावर खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके एक और नगरी बसा ली, धार नगरी को अपनी राजधानी बना लिया। परंतु उसके उत्तराधिकारी पुत्र अलप खां ने अपनी राजधानी मांडू में स्थापित की। ये देखिए उत्तराधिकारी और कहीं कहीं स्थापित कर रहे हैं, तो ये देखिए कितना विद्रोह चल का एक काल चल रहा है धार्मिक युग में भी। उसके उत्तराधिकारी पुत्र अलप खां, ठीक है, ये जो अल्प खां था दिलावर खां का ही बेटा था अल्प खां। उसने क्या किया, अपनी राजधानी अलग मांडू में स्थापित कर ली। और फिर उसकी मृत्यु के बाद वजीर महमूद खिलजी यहाँ का स्वामी बना। फिर देखिए अलप खां मर गया, अलप खां के बाद यहाँ कौन बना, महमूद खिलजी यहाँ का स्वामी बन गया। अपनी योग्यता से उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को पराजित कर दिया। इसने बहुत सारे अपने पड़ोसी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी अपनी दुर्बलता के कारण मालवा की रक्षा करने में असमर्थ हुए। देखिए ये मालवा कितने लोगों के हाथ में आया। फिर धीरे धीरे मालवा की ये भी रक्षा करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि इसके आगे जो इसने तो पड़ोसी राज्य को तो पराजित कर दिया, ये तो इसमें अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी थे ना वो अच्छे नहीं थे, वो दुर्बल थे। इसी कारण तो मालवा की रक्षा नहीं हो पाई। अंतोगतवा गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को अपना अधीन कर लिया। अब धीरे धीरे अगर ये लोग नहीं संभालेंगे तो कोई और आएगा। अब दूसरा राजा कौन आया, गुजरात का एक था बहादुर शाह, उसने कहता मैं संभालूंगा मालवा को, उसने मालवा को अपने अधीन कर लिया। बाद में मालवा दिल्ली केंद्र के अधीन चला गया और शेर शाह ने शुजात खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया। अब धीरे धीरे मालवा किसका केंद्र बन गया, दिल्ली केंद्र के अधीन हो गया। और फिर शेर शाह ने शुजात खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया। दिल्ली का शासक किसको नियुक्त किया, तो ये जो मालवा किसके अंडर आ गया, अब दिल्ली केंद्र के अंतर्गत आ गया। और यहाँ का शासक किसको नियुक्त कर दिया, शेरशाह ने शुजात खां को। इसी का पुत्र मलिक वायाजीद बाज बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं शेरशाह ने शुजात खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया। अब शुजात खां का ही बेटा है आगे वायाजीत बाज बहादुर के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, जिसकी प्रेमिका रूपमती बतलाई जाती है। याद रखना, इसकी बाज बहादुर की प्रेमिका कौन है, रूपमती बतलाई जाती है। 1562 ईस्वी में सम्राट अकबर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। फिर धीरे धीरे मालवा को किसने मिला लिया अपने राज्य में, सम्राट अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया।
फिर देखिए गुजरात प्रदेश में क्या क्या हुआ, गुजरात के साथ ये तो था, मालवा राज्य के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, मालवा प्रदेश के साथ कैसे कैसे हुआ। अब गुजरात प्रदेश के साथ देखते हैं क्या क्या हुआ। गुजरात अपनी समृद्धि और सोमनाथ मंदिर के लिए गुजरात सुप्रसिद्ध है, सोमनाथ मंदिर के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। और महाकाल मंदिर के लिए ये प्रश्न आ सकता है, महाकाल मंदिर के लिए मालवा प्रसिद्ध है, सोमनाथ मंदिर के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। महमूद गजनवी आया, उसने इसी से आकृष्ट होकर 1025 ईस्वी में अफगानिस्तान से आकर यहाँ का लूटपाट मचा दी। तभी तो सोमनाथ मंदिर को ढा दिया गया था ना। अब सोमनाथ मंदिर में आकर क्या कर दिया गया, यहाँ लूट वगैरह लूटपाट कर दी। किसने कर दी? इस महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी आया, उसने वो अफगानिस्तान से आया था और यहाँ पर हमारे भारत में आकर लूटपाट करने लगा, परंतु बहुत समय तक इस पर किसी का स्थायी आधिपत्य बना ना रह सका, लेकिन स्थायी रूप में यहाँ पर कोई भी नहीं रुक सका। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे अपने शासन अंतर्गत लिए जाने पर यहाँ दिल्ली द्वारा नियुक्त शासकों का शासन चलने लगा। अब देखिए फिर 1292 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे अपने शासन अंतर्गत लिए जाने, उसने बोला कि मैं इसको क्या कर लूँगा, गुजरात को अपने शासन के अंतर्गत ले लूँगा। जाने पर यहाँ दिल्ली द्वारा नियुक्त शासकों का शासन चलने लगा। जो दिल्ली में नियुक्त हुए थे ना शासक लोग, अब ये गुजरात पर भी शासन करने लगे। फिर 1401 ईस्वी में सूबेदार जफर खान ने तैमूरलंग द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब देखिए सूबेदार जफर खान ने किस पर आक्रमण किया? जब इस सूबेदार जफर खान पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया तब उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। परंतु यहाँ कि वास्तविक शासक पहले अहमद शाह बना। पहले तो यहाँ का जो वास्तविक शासक था वो अहमद शाह बना, जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की, क्योंकि गुजरात में ही तो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद नगर की स्थापना की किसने की? अहमद शाह ने। वह कट्टर धर्मांध था, उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तक करवाया। देखिए कितना कट्टरपंथी था, धर्म के नाम पर अंधा था, इतना अंधा था कि उसने आकर के गुजरात में क्या बोला हिंदुओं को कि चलिए अपना धर्म परिवर्तन करिए। फिर भी उसकी प्रसिद्धि न्यायप्रिय शासक के रूप में रही है। उसके उत्तराधिकारी में उसका पोता अहमद शाह यानी महमूद बरगरा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। जो अहमद शाह था उसका पोता महमूद बरगरा बहुत बड़ा जो एक प्रसिद्धि प्राप्त की उसने। कहा जाता है कि वह बड़ा पेटू था, जो उसका पोता था ना वो बड़ा पेटू था। जलपान के नाम पर वह एक प्याला शहद, एक प्याला घी और 100-150 केले ले लिया करता था। देखिए कितना ज़्यादा था पेटू। जलपान के नाम पर वह एक प्याला शहद ले लेता था, एक प्याला घी खा जाता था, पी लेता था और 100-150 केले खा ले लेता था। उसने 1507 में तुर्कों की सहायता से पुर्तगालियों के विरुद्ध एक सेना समुद्र के पश्चिमी तट पर भेजी थी। तुर्कों की हेल्प लेकर उसने पुर्तगालियों के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया और सेना उसने समुद्र के द्वारा पश्चिमी तट पर भेजी। गुजरात के शासकों में याद रखना है, गुजरात के शासकों में बहादुर शाह भी प्रसिद्ध हुआ, जिसने कई युद्धों में वीरता से अपना भाग लिया। कालांतर में आपसी वैमनस्य बहुत बढ़ गया और अंतोगतवता अकबर के गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे ये आपसी जो वैर भाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर धीरे धीरे कहते अंतोगतवा अकबर ने गुजरात को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, गुजरात को भी धीरे धीरे अपने राज्य में मिला लिया। फिर आगे देखते हैं जौनपुर के साथ क्या हुआ। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना शाह के स्मारक स्वरूप गोमती नदी के किनारे बसाया था। जौनपुर जो प्रदेश है इसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना शाह के स्मारक के रूप में इसको गोमती नदी के किनारे बसाया था जौनपुर शहर को। फिरोज शाह की मृत्यु होने पर ख्वाजा जहां वहां का शासक नियुक्त हो। अब देखो फिरोज शाह जिसने अपने चचेरे भाई की याद में ये जौनपुर शहर ये क्योंकि नाम था ना जूना शाह के नाम पर ही जौनपुर पड़ गया। अब देखिए फिरोज शाह तो मर गया, उसके बाद सारा जो था वो किसके हाथ में आ गया? ख्वाजा जहां वहां का शासक नियुक्त हुआ। महमूद तुगलक ने उसे मलिकु शर्ष की पदवी प्रदान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महमूद तुगलक ने उसे मलिक कुशरक की पदवी प्रदान की। इससे प्रोत्साहन पाकर उसने कई प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण करा। अंत में उसने विद्रोह कर अपने को अलवायक ए आजम कहना आरंभ कर दिया। इसमें एंड में इसने विद्रोह करके अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया? तो याद रखना जो ये ख्वाजा शाह था
जब इसका शासन वहाँ पर नियुक्त हो गया तो महमूद तुगलक ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? इसी ख्वाजा जहाँ को मलिक कुशर की पदवी दी थी। धीरे धीरे इसने बहुत सारे प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने विद्रोह कर अपने आप को, यही ख्वाजा शाह ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? अलावा के आजम कहना शुरू कर दिया। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शकी उससे भी अधिक सफल शासक सिद्ध हुआ। फिर धीरे धीरे अगला एक आया शासक शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शकी, उसका भी ज़्यादा शासक हुआ, अच्छे से शासनकाल चला। महमूद तुगलक तक ने उससे सहायता की याचना की थी। महमूद तुगलक तक ने उससे क्या की? सहायता की याचना की थी। वह कला और साहित्य का बड़ा अनुरागी था। कौन? ये शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शकी था ना, ये कला और साहित्य का बड़ा अनुरागी था। हुसैन शाह शर्की भी यहाँ का एक शासक हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध परास्त होकर बिहार में आश्रय ग्रहण किया। अब ये हुसैन शाह था ना, इसको हरा दिया गया दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध, ये परास्त होकर हो गया था, तब इसने बिहार में अपना आश्रय ग्रहण किया और फिर बंगाल जाकर सुल्तान हुसैन शाह की शरण ली। बंगाल में जाकर किसकी शरण ले ली इसने? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध तो ये बेचारा परास्त हो गया, फिर बिहार में रहने लगा, फिर बिहार में इसने अपना आश्रय ग्रहण किया और फिर बंगाल जाकर किसका वो हो गया? हुसैन शाह की शरण ले ली इसने। मृगावती के सूफी कवि कुतुबन का वह आश्रयदाता भी था। यही दे हम पढ़ते हैं ना, हुसैन शाह किसका आश्रयदाता था? हम पढ़ते हैं ना, कुतुबन का आश्रयदाता था। तो मृगावती के सूफी कवि, मृगावती रचना है ना कुतुबन की, उसी का वह आश्रयदाता था। ठीक है, ये कुतुबन। इसके बाद जौनपुर के कई सूफी आश्रयविहीन होकर मालवा से बंगाल तक फैल गए। विद्यापति ने कीर्तिलता में जौनपुर का रोचक वर्णन किया है। अब देखना, जौनपुर का वर्णन आपको कीर्तिलता रचना में भी मिलता है, ये याद रखना है। जौनपुर का वर्णन आपको किस में मिलता है? कीर्तिलता रचना जो विद्यापति की, उसमें भी मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।